हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ आपका दोस्त फिर से आपके सामने हाजिर है हमेशा की तरह। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद करेंगे डॉज कॉइन के एनालिसिस। और इस वीडियो के आखिर में दोस्तों 3-4 खबरें हैं और बहुत अच्छी खबरें हैं, बहुत बुलिश खबरें हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल दोस्तों हम ये देखने की ट्राई करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यहाँ से मार्केट पंप करेगी, डंप करेगी, जो भी होगा दोस्तों वो आपके साथ मैं अपने ख्यालात भी शेयर करूंगा और अपने चार्ट भी शेयर करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलते दोस्तों अपनी स्क्रीन की तरफ, और ये स्क्रीन मैंने खोल ली है। सबसे पहले दोस्तों मार्केट पर मैं एक नज़र डाल रहा हूँ तो मेरे सामने मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी ग्रीन ग्रीन सी मार्केट चल रही है। बिटकॉइन 43,159 पर चल रहा है, इथीरियम 32,096 पर चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों BNB 482 पर चल रहा है। ओवरऑल मार्केट जो है वो मिली जुली इस टाइम चल रही है। तो अपना चार्ट खोलते हैं बिटकॉइन का और सबसे पहले देखने की ट्राई करते हैं कि बिटकॉइन का क्या मूव चल रहा है इसमें। तो नेक्स्ट मूव बिटकॉइन में हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों बिटकॉइन का 4 घंटे का चार्ट खोला हुआ है। अगर आपने मेरे कल के टेक्निकल एनालिसिस आपने देखे हों जो मैंने कल रात में किए थे, मैंने आपको उसमें बताया था कि बिटकॉइन जो है वो डंप कर सकता है। शाम में मैंने आपको डंप का बताया था और विद इन 1 घंटा जो है बिटकॉइन ने डंप किया। और उसके बाद रात की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 42,000 की रेंज से बिटकॉइन बाउंस बैक करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें तो 42,000 की रेंज से बिटकॉइन ने बड़ा खूबसूरत बाउंस बैक किया है और अब दोबारा जो अपनी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसको तोड़ने की ट्राई कर रहा है। तो दोस्तों आपके सामने 4 घंटे का चार्ट खुला हुआ है और इसमें आपको नजर आ रहा हो दोस्तों तो बिटकॉइन जो है अपनी रेजिस्टेंस को 43,000 की उसको ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है। अब दोस्तों एक डंप जो कल शार्प डंप हमें देखने को मिला वो काफ़ी लोगों के लिए हैरानगी का बायस होगा, बट मेरे लिए नहीं था। और मैंने आपके साथ जो चार्ट शेयर किया था शाम के टाइम एक शॉर्ट सी वीडियो में, मैंने आपको बर वक्त बताया था कि दोस्तों बिटकॉइन डंप करने वाला है, तैयारी कर लें। और बिटकॉइन डंप किया। हालांकि जब बिटकॉइन 44,000 की रेंज में चल रहा था तो काफ़ी लोग बुलिश हो चुके थे और अक्सर लोग जो यूट्यूब पे बातें कर रहे थे कि अब तो बिटकॉइन जो है वो 45,000 की रेजिस्टेंस को भी तोड़ देगा, 48 को भी तोड़ देगा और मे भी 52,000 की रेजिस्टेंस को भी तोड़ दे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ना आपने ऐसे फेक गुरु से थोड़ा दूर रहना है जो चार्ट्स वगैरह शेयर करें ना और आए बाएं शाएं कर रहे हो और बिना चार्ट से आपके सामने बात कर रहे हो और एक ग्रीन कैंडल देख के वो बुलिश हो जाए और एक बेरिश कैंडल देख के वो बेरिश हो जाए, तो ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। हमेशा उन लोगों को फॉलो करें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी को भी फॉलो करते हैं, बहुत से अच्छे और टेक्निकल लोग जो है इस फील्ड में मौजूद हैं जिनको भी फॉलो करें। पहले ये देख लें कि वो आपके साथ प्रॉपर चार्ट्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, किसी बेस पे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ तुक्के मार रहे हैं। खैर दोस्तों, जो कल शार्प डंप आया उसके बाद जो है 42,000 के एरिया से, जो मैंने आपको बताया था कि 42,500 से लेकर 42,000 के एरिया जो कि हमारी सपोर्ट है, एक लोकल सपोर्ट है, वहां से बिटकॉइन बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है मुझे और बिटकॉइन ने बाउंस आपके सामने किया है इस एरिया से। अब दोस्तों मेन चीज जो है बिटकॉइन के लिए कि वो पहले इस एरिया को तोड़कर इसको होल्ड करे। अब आप में से अक्सर लोग ये सवाल करेंगे कि सर यहां से लॉन्ग करना चाहिए या नहीं लॉन्ग करना चाहिए। तो आपको दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है, जैसे पिछले एनालिसिस आपने कल या परसों के देखे हो मेरे, तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि जब तक आपका 45,000 का एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक जो मार्केट का आपका बेरिश स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं होता है। अगर आपको मैंने कल की वीडियो में अगर आप नहीं देखी तो दोबारा मैं डिफाइन करूँ थोड़ा दोस्तों कि ये देखें, ये हमारा पहले लोअर हाई था और फिर ये लोअर लो है। अब ये एक लोअर हाई पे बिटकॉइन बैठा हुआ है और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ बिटकॉइन अगर यहाँ तक भी आता है जो कि 46,000 का एरिया है तो ये एक लोअर हाई के सिवा कुछ नहीं है। और हमें बुलिश होने के लिए, हमें जो है इस बेरिश स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए हमारा पहला हायर हाई, पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में और फिर उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में। ओवरऑल दोस्तों जब बिटकॉइन 46,000 की हमारी जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ेगा और उसको एज ए सपोर्ट होल्ड करेगा तो हमारा पहला हायर हाई हमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर डेली का चार्ट दिखाऊं मैं आपको तो जो सबसे ज़्यादा जो बुलिश हमारा बिटकॉइन बिहेवियर बिटकॉइन का होगा और जब हम कहेंगे कि मार्केट पूरी तरीके से बदल चुकी है और फुल तरीके से बुलिश हो चुकी है दोस्तों, वो तब होगा जब बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम में हमें हमारा पहला हायर हाई देगा और वो होगा दोस्तों हमारा इस एरिया से ऊपर जो हमारा 52,500 का एरिया है। बिटकॉइन जब तक इसको तोड़ के ऊपर होल्ड नहीं करता
तब तक दोस्तों जो हमारा एक बुलिश मार्केट चल रही थी, जो बुल रन चल रहा था, हमने दोबारा उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन की डोमिनेंस काफ़ी अच्छे पॉइंट पे बैठी हुई है, ऑल्ट कॉइन्स के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ चल रही है डोमिनेंस के हिसाब से। तो जब अगर बिटकॉइन 45,000 के एरिया को ब्रेक कर देता है और 40,000 से ऊपर होल्ड करता है, तो आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक ऐसी रिकवरी देखने को मिलेगी जो शायद आपको थोड़ा हैरान करे। अभी तक ऑल्ट कॉइन्स वगैरह काफ़ी डिप में हैं, काफ़ी डंप हुए हैं और इतनी अच्छी रिकवरी पे हमें नहीं देखने को मिली। मगर दोस्तों जो मार्केट में पिछले दिनों बहुत बेरिश माहौल फैला हुआ था, जो बहुत पैनिक फैला हुआ था, उसमें बेहतरी तो आई है। तभी मैंने आपको कहा था कि 42,000 की रेंज से हमें बाउंस बैक मिलने की पूरी तवक्का है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छी खबरें कल भी आ रही थी और आज मैं देखूँ तो 3-4 खबरें बहुत बुलिश हैं। और इसी का असर है, इसी पॉजिटिविटी का असर है कि हमें ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ये पॉजिटिविटी बरकरार रहती है तो हम लोग बहुत जल्द जो है अपनी 45,000 से 40,000 की जो स्ट्रॉन्ग हमारी एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेंगे। और अगर उसको ब्रेक करते हैं तो ओवरऑल फिर जो है एक मार्केट का माहौल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट उसके बाद जाहिर सी बात है अपर रेजिस्टेंस होगी, हमारी मेजर रेजिस्टेंस होगी, जो कि हमें बुल रन में एंट्री के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस। और अब चलते हैं कुछ खबरों की तरफ, जो मार्केट में कुछ खबरें हैं अच्छी उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा डॉज कॉइन की एक खबर कि टेस्ला ने जो है वो डॉज कॉइन को एज ए पेमेंट जो है एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी की जो हमारी एक झलक थी डॉज कॉइन की प्राइस में वो हमें नज़र आई। और इसके अलावा रात में भी हमें आधी रात को भी जो हमारे एलन मस्क साहब हैं उन्होंने एक पॉजिटिव इशारा दिया था डॉज कॉइन के बारे में। और मैंने आपको रात में अपडेट भी किया था कि एलन मस्क की ट्वीट आ चुकी है, अब लाजमी कोई ना कोई ऐलान होने वाला दोस्तों। और कुछ ही देर बाद जो है हमें ये ऐलान देखने को मिला कि टेस्ला ने जो है वो डॉज कॉइन को एज ए पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर ओवरऑल दोस्तों इस खबर पर नज़र डालें और तफसील से देखें तो टेस्ला ने जो है डॉज कॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया है अपनी कुछ सर्विसेज के बदले। और इन्होंने बताया है कि कुछ चीज़ें आप जो है टेस्ला की वेबसाइट पर जाके वो ख़रीद सकते हैं डॉज कॉइन के ज़रिए, जो भी जिसमें भी पेमेंट ऑप्शन ये अवेलेबल होगा। मगर साथ साथ दोस्तों टेस्ला ने यही बताया कि अगर आप उससे रिफंड करना चाहें, अपना रिफंड लेना चाहें, तो जो भी पेमेंट आपने डॉज कॉइन के थ्रू की होगी उसका रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों एक अच्छी खबर है डॉज कॉइन के बारे में। और अब मैं चार्ट जो है डॉज कॉइन का वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर आप देखें तो इस खबर के बाद, इस ट्वीट के बाद जो है डॉज कॉइन ने अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो 0.2 का एरिया है जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश की। बट अनफॉर्चुनेटली जो है बिटकॉइन के एक अनस्टेबल बिहेवियर की वजह से हमें कैंडल्स के ऊपर क्लोज नहीं मिल पाई। जो लोग इसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं वो या तो एंट्री ले सकते हैं इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद। अगर कैंडल हमें इसके ऊपर ब्रेक मिलती है तो यहाँ आप एंट्री ले सकते हैं और एम करेंगे 0.24 का एरिया, जो कि नेक्स्ट बड़ी रेजिस्टेंस है। अदरवाइज जैसा भी नज़र आ रहा है कि ये ब्रेक नहीं कर पाया और अगर ये डाउन आता है तो फिर आप इसको 0.17 या 0.16 की रेंज में दोबारा देख सकते हैं। वो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ आपका एक पहला बाय ऑर्डर इसमें बन सकता है, जो लोग भी डॉज कॉइन में एंट्री लेना चाहें। फिलहाल दोस्तों नो ट्रेड जोन है, अभी आपने एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल बीच में लटक रहा है डॉज कॉइन, ना रेजिस्टेंस ब्रेक हो पाई है ना सपोर्ट पर है। तो फिलहाल थोड़ा वेट करें इसमें एंट्री के लिए। आज की अगली खबर दोस्तों है ब्राज़ील से। और ब्राज़ीलियन मेयर ने जो है वो इरादा जाहिर किया है कि वो अपना 1% सिटी रिजर्व जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों काफ़ी अच्छी खबरें हमारी मुंतज़िर हैं और उन्हीं में से एक अच्छी खबर ये भी है। और हम देखें एल सल्वाडोर के बाद जो है ये ब्राज़ीलियन मेयर ने भी ऐलान कर दिया। और इसके अलावा जो है आने वाले दिनों में दोस्तों काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ जो है मुझे लग रहा है कि मार्केट में आएंगी, क्योंकि जब भी ऐसा माहौल बनता है और एक दो जगह से ऐसी खबरें आती हैं इन्वेस्टमेंट की, तो उसके बाद जो है काफ़ी एक अच्छी हमें लाइन लगती हुई नज़र आती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि मार्केट का जो काफ़ी अरसे से गंदा सा एक माहौल चल रहा था वो हमें बेहतरी मुझे आते हुई लग रही है। ओवरऑल दोस्तों मार्केट का जो है माहौल बेहतर हो रहा है, काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और उन्हीं में से एक अच्छी खबर ये भी थी और काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। तो आने वाले दिनों में जैसे ये खबर आई है वैसे और भी हमें जो है बिटकॉइन में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती हुई नज़र आ सकती हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों मैं इस खबर को कहूँगा जिसमें है जैक डॉर्सी ने कंफर्म किया है कि ओपन बिटकॉइन माइनिंग सिस्टम जो है वो अब ऑफिशियली तौर पर उन्होंने रन कर दिया है, ऑन कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद जो है बिटकॉइन का हैश रेट जो बुरी तरीके से गिरा था पिछले दिनों, वो ऑल टाइम हाई पर दोबारा पहुंच चुका है। तो दोस्तों एक बहुत बुलिश न्यूज़ है। और आपको पता होगा कजाकिस्तान में जो है काफ़ी दंगे वंगे स्टार्ट हो गए थे, काफ़ी जो है वहाँ पे खाना जंगी की सूरत हाल बन गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है इमरजेंसी नाफिज की थी। और आपको अगर पता हो तो कजाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जो बिटकॉइन की माइनिंग करता है, जो बिटकॉइन की माइनिंग का इसमें एक हब है।
और वहाँ पर जब ये बिजली वगैरह बहरान हुआ, इंटरनेट को काट दिया गया, तो उसके बाद जो है हैश रेट जो है तकरीबन 17 से 18% तक जो है गिर गया था। अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो जब काजाकिस्तान से ये खबर आई थी, जब पैनिक सिचुएशन की खबर आई थी, उसी के बाद जो है बिटकॉइन ने अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि 45,000 का एरिया है उसको ब्रेक किया था। तो ये पॉइंट आपके जहन में रहना चाहिए। और जब हमें एक अच्छी खबर नज़र आ रही है कि काजाकिस्तान से भी एक दोबारा जो सर्विस वगैरह बहाल हो गई है और जो माइनिंग वगैरह दोबारा स्टार्ट हो चुकी है, और उसके बाद जो जैक डॉर्सी का ये ऐलान है, उसके बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें जो है मार्केट में पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ सकती है, मजीद पॉजिटिव बिटकॉइन बिहेव कर सकता है। बट दोस्तों जब तक आपका बिटकॉइन 46,000 के एरिया को उसके ऊपर तोड़कर ऊपर होल्ड नहीं करता, तब तक आपने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ा फैसला नहीं करना। आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने आपको ऐसे ही कहा था कि आपने प्रॉफिट्स वगैरह बुक कीजिए, यहाँ से बिटकॉइन गिरेगा, और आपको पता है कि वहाँ से बिटकॉइन गिरा था। और इसके अलावा दोस्तों आज की अगली खबर है हमारे पास टेथर की तरफ से, और टेथर ने दोस्तों 150 मिलियन US डॉलर्स के असासे जो कि 3 वॉलेट्स के अंदर थे उनको मुंजमद कर दिया है, यानी कि फ्रीज कर दिया है। और ये उन्होंने एक ऐसी कंप्लेन पर किया था जिसमें उनसे डिमांड की गई थी कि जो ये 3 वॉलेट्स हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, तो इसलिए इनको ब्लॉक किया जाए, इनको फ्रीज़ किया जाए। और टेथर ने जो है इस पर अमल किया और ऑफिशियल्स का साथ दिया और उन 3 वॉलेट्स को टेथर ने फ्रीज कर दिया। अब दोस्तों ये खबर जो है इस लिहाज से अहम है कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में एक पैनिक सिचुएशन कायम हुई है, एक स्कैम हुआ है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, कि जिसमें जो है बाइनेंस के वॉलेट्स की मुलविस होने का खदशा जाहिर किया गया था। और इसी वजह से बाइनेंस के जो नुमाइंदे हैं उनको मदऊ किया था FIA ने, और उसमें जो है बाइनेंस ने भी एक पॉजिटिव बिहेव किया। उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि जो भी वॉलेट्स होंगे, जो भी ऐसे बंदे होंगे जिनके नाम पे वॉलेट्स हैं, उनको ट्रेस करने में बाइनेंस जो है FIA की पूरी हेल्प करेगा। मगर इन सब बातों से स्टेट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कल जो एप्लीकेशन दायर की है हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से काफ़ी पैनिक फैला हुआ है कि क्रिप्टो जो है पाकिस्तान में बैन हो सकती है। तो इन चीज़ों को देखकर स्टेट बैंक को ये समझना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये समझना चाहिए कि जितना आम करेंसी में मनी लॉन्ड्रिंग का खर्चा है, जितना आम करेंसी में टेररिस्ट फाइनेंसिंग का खर्चा है, उतना क्रिप्टो में नहीं है। क्रिप्टो से अगर कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग होगी, क्रिप्टो से कोई मनी लॉन्ड्रिंग होगी, तो उसको पकड़ना बनिस्बत आम करेंसी के ज़्यादा आसान है। इसीलिए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यही मशवरा है मेरा कि पहले आप ब्लॉकचेन को समझ लीजिए और कोई बीच का रास्ता निकालिए। बैन करने से करना कोई भी मसले का हल नहीं है, काफ़ी लोग वाबस्ता हैं इससे, तो उनका ख्याल करते हुए वसी तर मुफाद में पाकिस्तान और अवाम के आपको कोई पॉजिटिव फैसला करना चाहिए। और हमारी अपील भी आपसे चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो ही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।